हेलो भाइयों। आज हम बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश में, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है साइटोलॉजी, जिसमें हम सेल के बारे में जानेंगे। जो सेल होती है कोशिका, उसके बारे में। और ये हम तैयारी कर रहे हैं एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के लिए साइंस की क्लास। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा सेल। तो सेल को क्या कहते हैं? द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल होती है वो बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट होती है सभी जीवित प्राणियों की। सेल को उसे सेल बोलते हैं। सेल में बी कंपेयर टू द ब्रिक विच आर असेंबल टू मेक अ बिल्डिंग। सेल आर ऑल्सो असेंबल टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। जो कोशिका होती है वो उसे हमने ईंटों से कंपेयर किया गया है। जैसे ईंट एक एक करके पूरी बिल्डिंग बनाई जाती है, उसी प्रकार एक एक सेल करके हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन बनते हैं, बॉडी बनती है। ये सवाल आया था एसएससी दिल्ली पुलिस 5/12/2017 में। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। मतलब कोशिका की खोज किसने की थी? ये कोशिका के कुछ टाइप होते हैं। कैसे? ये मसल सेल होती है, ये रेड ब्लड सेल, ये लीफ पोर गार्ड सेल, ये नर्व सेल, ये पैरामीशियम और ये डायटम। सेल वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। जो सेल की खोज है ना, वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। ये एसएससी सीजीएल में भी आ लिया, आरआरबी, एनटीपीसी, सीएचएसएल सभी में पूछा गया है। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल की खोज की गई थी। ही गेव द नेम सेल विच मीन्स अ लिटिल रूम। उसने नाम दिया सेल, जिसका मतलब होता है कोशिका, और इसका मतलब होता है एक छोटा कमरा। विच ही मैंसन इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया ग्राफिया। उसने इसे अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में लिखा। ही ऑब्जर्व द सेल इन अ क्रोक स्लाइस with the help of a self-made primitive microscope. Hooks observed that the cell is the crook were actually dead cell. उसने एक खुद ही क्रोक स्लाइस में, मतलब खुद ही सेल्फ मेड एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में देखा हुक ने कि जो उसने सेल देखी है वो मृत सेल है। उसने जीवित सेल की खोज नहीं की, उसने एक मृत सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। एंटोनी फिलिप्स Leeuwenhoek firstly discovered or observed living cell in a pond water in 1674 with the help of improved microscope. एंटोनी फिलिप्स वैन ल्यूवेनहोक ने मतलब पहली बार जीवित सेल को देखा था पौंड में, पौंड वाटर, पौंड पानी में 1674 में विद द हेल्प ऑफ इम्प्रूव मतलब अच्छी क्वालिटी के माइक्रोस्कोप में। ही इज़ फेमस फॉर डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। और वो फेमस थे किसके खोज के लिए? माइक्रोस्कोप की खोज को। ही इज़ ऑल्सो एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। उनको माइक्रोफाइल बायोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। शेप एंड साइज ऑफ सेल कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। मतलब शेप और साइज जो है हर कोशिका का अलग अलग होता है। जनरली सेल आर राउंड। साधारणतः सेल जो कोशिका होती है राउंड, स्पेरिकल और इनलोंगेटेड इन शेप, बट सम सेल आर लॉन्ग और पॉइंटेड एट बोथ एंड, whereas some are quite long. The shape and size of cell are related to the specific function that they perform. Example, nerve cells have a typical edge shape. The smallest size of the cell is 100 micron that can be seen with naked eyes. जो सबसे छोटी जो सेल होती है वो होती है 100 माइक्रोन की, जिन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। द स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। उसे माइकोप्लाज्मा कहते हैं। द लार्जेस्ट जो सबसे छोटी है उसे हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। और जो सबसे बड़ी सेल होती है वो होती है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। जो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। उसकी साइज़ होती है 170 मिलीमीटर से 130 मिलीमीटर। इट इज़ associated with the disease that affect organs of respiration. The smallest non-prokaryotic organism is mycoplasma. 177 into 133 is the egg of an ostrich. लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। जो मानव की बॉडी होती है उसमें सबसे बड़ी सेल ओवम होती है। एंड लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी ऑफ एनिमल इज नोन एज न्यूरॉन। जो सबसे लंबी और लार्जेस्ट जो ह्यूमन बॉडी में एनिमल में होती है वो होती है न्यूरॉन सेल। अब बात करते हैं द बिगेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज़ एल्गी। मतलब जो सबसे लंबी ऑर्गेनिज्म होती है एल्गी, वो होती है एल्गी। नंबर ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म।
All organisms are composed of cell. Some cell which can exist as an independent organism are called unicellular organism. मतलब एक ही प्रकार की जिसमें सेल होती है उसे कहते हैं यूनिसेलुलर, जो इंडिपेंडेंट होती है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जांपल है अमीबा, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया, पैरामीशियम। अमीबा और प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया में एक ही प्रकार की ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। Amoeba is a unicellular organism has finger-like extension are called pseudopodia. अमीबा का स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है। फूड वैक्यूल, पेसोपोड्स, न्यूक्लियस होता है इसमें, फूड आर्टिकल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, होल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। Pseudopodia are the projection of varying length protruding out of an amoeba body which can appear and disappear. Amoeba does not have nervous system. अमीबा के पास अपना नर्वस सिस्टम नहीं होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीज़न। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल डिवीज़न के कारण बनते हैं। पैरामीशियम इज ऑल्सो नोन एज स्लीपर animalcule. In paramecium, the food is moved to specific spot by the movement of cilia which cover the entire surface of the cell. Whereas multicellular organisms are those consist of more than one cell. मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म वे होते हैं जिनमें एक से अधिक प्रकार की सेल उपलब्ध हो, जैसे कि फंगाई, प्लांट और एनिमल। एवरी multicellular organism have come from a single cell, are divided into produce cell, their own kind of their function are performed by different organs. Blood cell, nerve cell, fat cell, sperm, bone cell, ovum, smooth muscle cell. अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ी बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिटेल or appearance or behavior of other words, a particular form of particular function in classification of organism. Cell are capable of independent existence and they have the ability to replicate independently. They contain hereditary information which passes from one generation to another. सेल जो है हमारी जो वो होती हैं हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, वो जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाती है। नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ऑर्गन और बॉडी ऑर्गेनिज्म। सेल के नंबर डिपेंड करते हैं साइज ऑर्गन के साइज पर और बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन पर। वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल इन द सेल, अकरिंग ऑफ 70% और मोर देन टोटल सेल मास एंड मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ईच लिविंग सेल हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। They are lesser in number in small organisms. A large animal like bear, whale, etc. have greater number of cells. It is the smallest unit of light. अब बात करते हैं क्या सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी वॉज पुट फॉरवर्ड बाय मैथियास स्केल्डियन, जर्मन बोटानिस्ट थे ये, 1839 एंड थियोडोर शेकवान, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ऑल लिविंग थिंग्स आर composed of minute units called cell which are similar entities that can be called living. The basic unit from which human spare part can be created उसे कहते हैं stem cells. Rudolf Virchow in 1855 first explained that pre-existing cell divide and new cells are performed them. He modified the hypothesis of Skeldon and Schwann to give cell theory as a final say. Viruses do not follow cell theory because they have behave non-living outside the host and alive in the cell. ये होता है सेल का स्ट्रक्चर। सेल के स्ट्रक्चर में सेल वॉल होती है, राइबोसोम होते हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, माइक्रोट्यूबुलस, माइक्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी होती है, सेंट्रोसोम होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस। With the discovery of electron microscope in 1940, the possible to observe and understand complex structure of cell. Structurally, the cell consists of the following. अब बात करते हैं सेल वॉल। The cell wall is the rigid but flexible covering of cell which is located outside at the cell membrane and provides shape and structure support to the cell. It is also protect the cell from the outside attack of infection. जो सेल वॉल होती है जो वो बहुत ही कठोर बाहर का फ्लेक्सिबल हिस्सा होती है कोशिका का, जो कि दिखाई देती है बाहर की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, जो हमें प्रोवाइड करती है आकृति और
सपोर्ट ऑफ सेल को, और हमें बाहर के किसी भी इन्फेक्शन से बचाती है सेल वॉल। सेल वॉल आर पर्टिकुलरली फाउंड इन प्लांट, फंगाई, बैक्टीरिया, एल्गी एंड सम आर्किया। सेल वॉल जो है वो प्लांट्स में पाई जाती है, फंगाई में पाई जाती है, बैक्टीरिया में, लेकिन एनिमल में नहीं पाई जाती। एनिमल एंड प्रोटोजोआ डू नॉट हैव सेल वॉल। प्रोटोजोआ और एनिमल के पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल आर मेड अप ऑफ वेरियस मटेरियल डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसीज लाइक bacterial cell was made up of peptidoglycan. Peptidoglycan. Fungi cell wall is made up of the glucosamine polymer chitin. Algae cell wall is made up of glycoproteins and polysaccharides. Plant cell wall made up mainly up of cellulose. जो पौधों की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनती होती है। सेल वॉल प्रोवाइड करते स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के फंक्शन क्या क्या है। सेल वॉल परमिट्स द सेल, प्लांट, फंगाई एंड बैक्टीरिया विद स्टैंड विदाउट ब्रस्टिंग बाय द एक्टिंग एज प्रेशर वेसल। It helps cell to tolerate much greater changes in the surrounding medium compared to animal cell. Cell membrane or plasma membrane. This is the outermost covering of cell, separating content the cell from its external environment. And plasma membrane. It is made up of protein and lipids. Major content of phospholipids. The cytoplasm and nucleus are enclosed within cell membrane. Animal cells, plant cells, prokaryotic cells, fungal cells all have cell membrane as their outer covering except viruses which are devoid the cell membrane. Function of cell membrane. It is major function to maintain shape or cell providing support to us. The flexible nature of the cell membrane allow the cell to enough food and other substances from the surrounding environment and this process intake is known as endocytosis. अब बात करें न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। इट इज़ जनरली स्पेरिकल और elliptical in shape. It is located at the center of cell. It act as a major controlling center and regulate the activity of the cell and also called brain of the cell. Largest cell originally in the cell. Nuclear pore, nucleus, ये सब होते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आए हुए हैं वो उनके बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म। द टर्म साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म वर गिवन बाय स्ट्रासबर्गर इन 1882। प्रोटोप्लाज्म टर्म वाज coined by the J. Purkinje for the fluid substance cell. It is the considered a physical basis of life. Compared to the protoplasm inside the cell nucleoplasm, it is protoplasm present inside the nucleus for cell. It is the little acidic, so it's known as karyoplasm or nuclear sap. अब बात करते हैं डाइपोलोइड। A cell containing two complete set of chromosomes, one from each parent, or haploid, a cell containing single set of chromosome from one parent. न्यूक्लियस लिविंग ऑर्गेनिज्म फिक्स। इन ह्यूमन 46 क्रोमोजोम्स और 23 पेयर होते हैं। इन ड्रोसोफोबिया 8 क्रोमोजोम्स। इन मेज 20 क्रोमोजोम। इन टमाटो 24 क्रोमोजोम। इन पोटैटो 48 क्रोमोजोम। साइटोप्लाज्म इज द नॉन लिविंग फ्लड लाइक सब्सटेंस of viscous nature filled with the cell found between the cell wall and nucleus. Cytoplasm consists of both organic and inorganic compounds. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है स्मूथ। रफ सिंथेसिस एंड सीक्रेट्स सीरम प्रोटीन्स, एग्जाम्पल एल्बुमिन, hormones and other substance milk in the glands because of possesses of ribosomes at the cytoplasmic side of the membrane. Due to the presence of protein, it is of the rough nature. और ये synthesis lipid are steroid metabolism carbohydrate and help to regulate calcium concentration, drug detoxification and attachment of receptor
on the cell membrane. Smooth endoplasmic reticulum help the manufacturing of fat molecule or lipid that essential for functioning of cell. Function of endoplasmic reticulum: transport material between various part of the cell. अब बात करते हैं माइक्रोबॉडीज. दीज आर द स्मॉल सेल organelles bounded by a single membrane that absorb oxygen and also take the part of oxidation other than those involved in respiration. Golgi apparatus. It was first discovered by Camillo Golgi 1898. It is the basically composed of the flat sac known as cisternae in the plant cell, scattered from known as dictysomes. Animal cell. It is scattered from formal absent in some eukaryotic cell RBC of mammals and blue-green algae. Golgi apparatus is the maturing phase of convex. अब बात करें लाइसोसोम. These were discovered by De Duvo, also known as suicidal bags, digestive atom bomb of the cell. लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी कह देते हैं और आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विच आर एबल टू डाइजेस्ट एवरी ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ द सेल. Waste disposal system of cell keep the cell clean by digesting any foreign matter as well as worn out cell or organelles, so known as digestive bag. Function of lysosomes. It help to dispensing useless cell and replace them with a new cell. ये पुरानी सेल को तोड़ता है और नई सेल बनाता है, नई सेल के साथ बदल करता है. अब बात करें माइटोकॉन्ड्रिया. इट डिस्कवर्ड बाय रिचर्ड अल्टमैन इन 1890 and were named as bioblast by Richard Eltham. The term mitochondria was coined by Carl Binda. It acts as a cell power producer and also called powerhouse of power plant of the cell. Mitochondria. Mitochondria have their own DNA, a part of nucleus, ribosome, and perform they make them some their proteins. अब बात करते हैं प्लास्टिड्स के. द टर्म प्लास्टिड वर इंट्रोड्यूस बाय ई हैक्कल. इट मेजर ऑर्गेनेल फाउंड ओनली इन द सेल ऑफ प्लांट इल्गियोनोइड्स ऑफ एल्गी. टाइप ऑफ प्लास्टिड: ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट. इसमें आता है राइबोसोम. अब हम बात करते हैं डीएनए की. डीएनए क्या होता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. द हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ डीएनए इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप ऑफ डिजीज बॉन्डर. डीएनए आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी फ्रॉम द पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग. डीएनए फाउंड इन न्यूक्लियस एंड ऑल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया. डीएनए है जो केंद्रक में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है. डिस्कवर बाय आइडेंटिफाई फ्रेडरिच मेजर इन 1869. डीएनए शो हाइपर क्रोमोसिटी हीटिंग. डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 4 नाइट्रोजन बेसिस. डीएनए 4 नाइट्रोजन बेसिस से बना होता है. ATCG इसका मतलब एंडीन, थायमीन, साइटोसिन, जिनाइन. डीएनए आर coiled up with forming chromosomes and each chromosome has one DNA molecule and also many genes. Exon is the coding segment of DNA. Chromosomes are responsible for the cell division. In a human, each contains 23 pair of chromosomes. RNA की बात करें, राइबोन्यूक्लिक एसिड. It helps the synthesis of protein in our body. Primary function of RNA carrier of genetics serve messenger to choose right amino producing new protein. RNA divided into 3 types: tRNA, rRNA, mRNA. टाइप ऑफ सेल. सेल 2 प्रकार की होती है. सेल के कितने प्रकार के होते हैं? तो सब प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें सेल वॉल होती है. राइबोसोम, प्लास्टिड, फ्लैंजिया, क्रोमोसोम्स, राइबोसोम. द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन.
एब्सेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियस ना हो उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। दीज आर जनरली स्मॉल एंड हॉट वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियर रीजन। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल होते हैं दिस सेल लाइक ओनियन सेल, चीयर सेल एंड हैविंग वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। साइज ऑफ सेल, सेल साइज़ के बारे में तो जनरली स्मॉल साइज़ होता है प्रोकैरियोटिक का, और यूकैरियोटिक का साइज़ ज़्यादा होता है। न्यूक्लियर रीजन की बात करें, इट इज़ नॉट डिफाइंड, और उसमें इट विल बी डिफाइंड सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जेनेटिक मटेरियल की बात करें, इसमें डीएनए इज अ सर्कुलर एंड लाइज फ्री ऑफ इन साइटोप्लाज्म। डीएनए लीनियर और कंटेन इन अ न्यूक्लियस। Cytoplasm lack membrane bounded cell organelles. Cell contain membrane bounded by cell organs. Cell cycle are short, nearly about 20-60 मिनट। सेल साइकिल इज लॉन्ग, अबाउट 12 से 24 घंटे में इसमें एक सेल साइकिल होती है। न्यूक्लियंस, देयर आर नो न्यूक्लियंस, वन और मोर न्यूक्लियाई अकर विद द न्यूक्लियस। राइबोसोम, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट, 80S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट। फ्लैंजिला, 9+2 अरेंजमेंट एब्सेंस, 9 2 अरेंजमेंट प्रेजेंट। सेल टाइप प्रिमिटिव सेल, वेल डेवलप्ड सेल। तो सेल में इतना ही है, सेल के बारे में इतना ही। अब हम आगे पढ़ेंगे बाद में टिश्यू के बारे में। सेल से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं हमारे में। कल पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। धन्यवाद आप सभी का।